रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ने एक वक्त पर 1608 रुपए का हाई छुआ था, लेकिन अब वो गिरकर 1240 रुपए के आसपास आ गया है। यानी कि शेयर में रुपए के हिसाब से देखें तो 400 रुपए के आसपास की गिरावट आई है। इसमें इन्वेस्टर्स को काफ़ी नुकसान भी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो निवेशक अपने पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को अभी तक रखे हुए हैं, उनके लिए हमारी ये वीडियो काम की भी हो सकती है और अच्छी कमाई की उम्मीद भी जगा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 3 ब्रोकरेज फर्म्स ने रेटिंग जारी की है और टारगेट प्राइस भी दिया है। फर्म्स का ये टारगेट प्राइस कंपनी के शेयर में अच्छी ग्रोथ को दिखाता है। लेटेस्ट रिपोर्ट ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली की है और इससे पहले मैक्वायरी और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को नई रेटिंग और टारगेट प्राइस दिया था। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर क्या कहती है इन तीनों फर्म्स की रिपोर्ट, क्या दी है रेटिंग, क्या है नया टारगेट प्राइस और शेयर की ग्रोथ के पीछे क्या दिए हैं कारण, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज सुबह तक की मार्केट का हाल जान लेते हैं। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि 11 मार्च को बाजार की शुरुआत लाल निशान से हुई है। सुबह 10:20 के आसपास सेंसेक्स 128 अंक गिरकर तो वहीं निफ्टी 47 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। कारोबार के दौरान आईटी शेयरों में भारी बिकवाली देखी जा रही थी। अमेरिकी बाजार में गिरावट का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखा जा रहा है। खासकर एफआईएस की बिकवाली भारतीय बाजार पर काफ़ी भारी पड़ रही है। तो ये थी भारतीय बाजार की सुबह तक की स्थिति पर एक नज़र। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ब्रोकरेज फर्म्स ने क्या कहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आरआईएल पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में क्या कहा गया है और ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। मॉर्गन स्टैनलीज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को अपना टॉप पिक बताया है और शेयर पर ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि उसने शेयर पर 1606 रुपये का नया टारगेट प्राइस दिया है। यानी कि अगर आज 11 मार्च की सुबह 10:50 के भाव से देखें तो शेयर में 23% की तेज़ी आने की उम्मीद मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में जताई गई है। आज सुबह 10:50 पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 1243 रुपये पर कारोबार कर रहा था। अब आते हैं कि आरआईएल की ग्रोथ पर मॉर्गन स्टैनली ने क्या कारण दिए हैं। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली ने कारण दिया है कि वैल्यूएशन और अर्निंग ग्रोथ की बेहतर संभावनाएं रिलायंस इंडस्ट्रीज में नजर आ रही हैं, इसलिए उन्होंने टारगेट प्राइस को 1606 रुपये कर दिया है। पिछली तिमाही से कंपनी की आय में सुधार देखने को मिली है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक रिफाइनिंग और केमिकल्स की चेन में सुधार के भी प्रमाण मिले हैं, जिस वजह से उन्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर अच्छा नजर आ रहा है। रिफाइनिंग बिजनेस में सुधार और न्यू एनर्जी में निवेश ग्रोथ के इंजन होंगे। कंपनी का कहना है कि एक न्यू एनर्जी कंपनी में बदल रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक रिलायंस एआई को पावर देने के साथ साथ भारत को नए तकनीकी युग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी देगी। अब आते हैं आरआईएल पर मैक्वायरी की रिपोर्ट में क्या कहा गया था, जो मॉर्गन स्टैनली से पहले जारी हुई थी। मैक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज को न्यूट्रल से बढ़ाकर आउट परफॉर्म रेटिंग दी थी और टारगेट प्राइस को 1300 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया था। यानी कि मॉर्गन स्टैनली और मैक्वायरी दोनों की रिपोर्ट में शेयर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ही कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने भी रिपोर्ट जारी की थी, वो भी जान लेते हैं उसमें क्या कहा गया था। कोटक की रिपोर्ट में कहा गया था कि रेटिंग को ऐड से बढ़ाकर बाय कर दिया गया है और टारगेट प्राइस 1400 रुपये प्रति शेयर किया गया है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में टारगेट प्राइस को 1606 रुपये किया गया है, जो कि कोटक और मैक्वायरी की रिपोर्ट से ज़्यादा है। अब क्या कहती है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, ये भी जान लेते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज को 38 एनालिस्ट ने कवर किया था और 38 में से 35 ने शेयर को बाय रेटिंग दी है। बढ़ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा, ये भी रिपोर्ट में कहा गया था। दिसंबर तिमाही में शुद्ध मुनाफा 7.38% बढ़कर 18,540 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल 17,265 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया गया था। वहीं कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो इसमें 6.79% बढ़कर 2.43 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। एक साल पहले कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 2.27 करोड़ रुपए था। अब आरआईएल के शेयर की अगर आज सुबह तक की स्थिति देखें तो 11 मार्च सुबह 11 बजे तक आरआईएल का शेयर 1245 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस दौरान शेयर में आधा फीसद की तेजी देखी गई थी। बीते एक महीने में शेयर करीब 1% तक चढ़ा था और 6 महीने में शेयर में 14% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है।
तो ये थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर 3 ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मनी 9 के साथ।